हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम लोग लेकर आए हैं मोशन इन भर्ती का लास्ट लेक्चर विच इज ग्राफ थ्योरी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी मोशन में इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हमारे पास होते हैं। ग्राफ का जो बेसिक होता है वहां पे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करें। ओके चलिए, तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है वो लिखा है बच्चों स्लोप। ठीक है, स्लोप। स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हिंदी में सोचो तो हिंदी में क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढाल। ठीक है, अगर आप देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊं, किसी भी ग्राफ में आपको पता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स होता है और ये वाई। ठीक है, किसी भी ग्राफ के लिए हमारे पास क्या होता है, एक एक्स होता है और एक होता है वाई। एक्स एक्सिस में हम लोग जनरली टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, टाइम लेते हैं। और वाई एक्सिस में जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको लिया जाता है। ठीक है, अब किसी भी ग्राफ में जो ग्राफ होता है, कोई भी जो ग्राफ होता है वो बॉडी के रियल मोशन को नहीं बताता है बच्चों। रियल मोशन को डायग्रामेटिकली नहीं बताता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली नहीं बताता है। कोई भी ग्राफ जो होता है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई का, ये क्या बताता है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताता है। क्लियर है। आपके ग्राफ का जो भी शेप है उसका मतलब ये नहीं होता है, अगर हम मोशन की बात कर रहे हो तो ग्राफ का जो शेप होता है इट डू नॉट से कि मोशन ऐसा ही हो रहा है। अगर सर्कल बन रहा है या स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ढाल पे चल रही है या फिर सर्कल में चल रही है। सपोज मान लीजिए मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये जो लाइन मैंने खींची है ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स बता रही है। किसी टी टाइम पे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है बॉडी के, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट। ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है और ये T3 है। ये आपका क्या है, Y1, Y2 और Y3। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो ग्राफ चल रहा है, इसी ग्राफ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज स्लोप। और आपको ग्राफ पे कमांड करनी है, ग्राफ पे अगर आपको कमांड करनी है अपनी, तो आपको स्लोप बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला जो लिखा है वो स्लोप ही लिखा है। स्लोप हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी ग्राफ का ये जो ढाल होता है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें, है ना, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखें तो स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखना, स्लोप हमेशा टेन थीटा होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। ये जो स्लोप होता है ये वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन को शो करता है कि बॉडी किधर को चल रही है। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर पे कौन है, y, और बेस में कौन है, टाइम। तो परपेंडिकुलर पे y हो गया, बेस पे क्या हो गया, टाइम। तो ये हो गया स्लोप। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको थीटा निकालना है, टेन थीटा लिखा मैंने तो थीटा निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाय टू। दिस इज द एक्चुअल स्लोप, है ना। जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं। इज इट क्लियर। तो या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो, वहां से यू विल गेट एंगल। तो या तो एंगल निकालो या वैल्यू में निकालो, यू विल गेट स्लोप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बच्चों, बताइए। तो आपको स्लोप समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, इसी में आगे देखते हैं इसी में और मैं क्या बताना चाह रही थी आप लोगों को, देखिए। अगर हम स्लोप को कैटेगराइज करें तो स्लोप आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो। तो किसी ग्राफ में आपको पता करना है कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ये कैसे करेंगे हम लोग, हम इसको निकालना सीखते हैं। ये हम लोग कैसे करने वाले। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाती हूँ, ये एक और ग्राफ और ये एक और ग्राफ। ठीक है, तीन ग्राफ मैंने बनाया। एक ग्राफ है ऐसा, दूसरा ग्राफ है ऐसा और तीसरा है ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ में अगर आप थीटा देखो और इस ग्राफ में आप थीटा देखो और यहां आप थीटा देखो, ठीक है। स्लोप अगर पॉजिटिव मुझे देखना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो, आप लिख लीजिए इस चीज को,
ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा 90 डिग्री, क्या बोला मैंने, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, अगर जो एंगल है यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है, आप बोलोगे मैम कैलकुलेट कैसे करिए, एंटी क्लॉकवाइज, हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर अगर एंगल थीटा छोटा हो रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद नेगेटिव स्लोप है, आप देखिए जरा, फिर से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे आपका जो एंगल है ये आपका क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम। तो अगर एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बात। अब बात करते हैं जीरो स्लोप, कहीं पे स्लोप है ही नहीं, ढाल ही नहीं है, तो भाई स्लोप तो बन रहा है आपका एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन से, अब ये लाइन तो आपकी यहाँ आ गई, ये देख लो, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, थीटा 0 डिग्री है ना, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। तो इन तीनों ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए आप कि कब आपका ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव होगा और स्लोप नेगेटिव होगा, इसका क्या यूज है आगे देखेंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, इफ थीटा इज लेस देन, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, इफ थीटा इज 0, ये सारा आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप लिखा है यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, तो वही मैं आपको बता रही थी कि आपका पॉजिटिव स्लोप तब होता है जब थीटा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, और नेगेटिव स्लोप कब होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो अगर हम इससे देखें, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर ये स्लोप देगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप हमारा डायरेक्शन भी दे देता है। क्लियर हो गई बात बच्चों, बताइए क्लियर है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो आपकी सिलेबस है इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही काम है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन माने स्ट्रेट लाइन बनी, अब इसके लिए आपको, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्ट्रेट लाइन जरूर पढ़ी होगी, तो मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये सबको पता होगी, y और x क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, m है आपका स्लोप, तो यहाँ पे भी फिर से स्लोप के बारे में बात आ गई, और c क्या है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राफ में देख लेते कैसे, मुझे ये ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू mx प्लस, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ स्लोप कैसा है, आप देख लो स्लोप प्लस है या माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जो भी ग्राफ आएगा उसका स्लोप तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। y एक्सिस पे होगा, ये जो c होता है y पे कटता है, c भी प्लस है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ कि c यहाँ है y एक्सिस पे, ये याद रखना हमेशा y पे होगा, जो यहाँ है वही यहाँ पे होगा, mx, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, यही मेरा क्या है, स्लोप है, इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ स्लोप कैसा है, 90 से छोटा है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सी कैसा है, प्लस है, तो इसका मतलब मेरा ये ग्राफ ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बताइए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, देखिए अब देखिए स्लोप क्या है, अब क्या है स्लोप, माइनस है, हाँ कि ना, है ना, स्लोप है माइनस एम, तो अगर ये है तो फिर से मैं ग्राफ बनाती हूँ, और अब की बार मुझे स्लोप माइनस लेके आना है, स्लोप और इंटरसेप्ट का है प्लस, ये अभी ये बना सकते, बताइए, ये हो गया है ग्राफ सही है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना। तो देखिए बच्चों इस तरह से अगर मुझे नॉलेज है भाई कि थीटा बड़ा है छोटा है तो मैं आराम से बता सकती हूँ। तो ये सारे ग्राफ आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है, देखो पावर 1 पावर, कैसी इक्वेशन होती है ये, लीनियर इक्वेशन,
इसी तरह की इक्वेशन आप मोशन इन बंटी में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बताइए कहाँ पढ़ते हो? अभी लिख के दिखाओ, इसको नोट कर लीजिए पहले प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। देखो आपने इसी तरह की इक्वेशन कहाँ पढ़ते हो? न्यूटन इक्वेशन, न्यूटन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तो है, हाँ कि ना? स्ट्रेट लाइन की है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अगर ये स्ट्रेट लाइन की है तो इसको क्या लिखूं, क्या बनाऊं? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से इसको आप क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ पे स्लोप देखो क्या है, t। ये क्या है, बेस में x की जगह क्या है, यहाँ पे t है। देखो x की जगह t, a की जगह m, यानी कि, और ये क्या है आपका v, v पे है ये, u क्या है, इंटरसेप्ट हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई u। ठीक है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो देखो कैसे बनेगा ये, देख लो ऐसा बनेगा, हाँ कि ना? बताइए कैसा बनेगा, इसमें पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, देख लीजिए ग्राफ ऐसा बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन तो है ये, देखो लीनियर इक्वेशन है, सबकी पावर क्या है 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो बाकी ग्राफ भी इस तरह से देख सकते हो। तो ये सारे ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं, कि जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ये लिखा है मैंने, आप देखो इनके जनरली ऐसे बन या फिर ऐसे बन रहे। आप देखो ये लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखोगे इस तरह से, तो ये स्लोप क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। माने यहाँ जो भी वैल्यू है ये नहीं बदलने वाली है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? आगे एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप अभी फिलहाल ये नोट कीजिए कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट, चेंज नहीं होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे करें। नेक्स्ट है पैराबोलिक ग्राफ। ये पैराबोलिक ग्राफ भी आपने देखे होंगे पक्का, इस तरह की, इस तरह की, हाँ कि ना? तो पैराबोलिक ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में तो फर्क है भाई। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप, यही तो स्लोप होता है, ये तो लगातार चेंज हो रहा है। यानी पैराबोलिक ग्राफ के स्लोप कांस्टेंट नहीं होते हैं, स्लोप क्या होते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है भाई, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको स्लोप निकालना है पैराबोलिक ग्राफ में, अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या करोगे, ड्रॉ और टेंजेंट। ठीक है, क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ। देखो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यू विल गेट स्लोप। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यू विल गेट स्लोप। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर। देखो y और x में कैसा रिलेशन है, नॉन लीनियर। पावर देखो 2 आ रही है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। अगर आप न्यूटन की सेकंड इक्वेशन देखो, इस सेकंड इक्वेशन में इसका और इसका रिलेशन है, कैसा है, नॉन लीनियर है। तो इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह का होता है, कैसा होता है, इसी तरह का, नॉन। क्लियर बोल रही है बात? ठीक है, आगे देखें। चलिए, ग्राफ्स इन मोशन देखिए। अच्छा ये नेक्स्ट पेज में आ गया, देखो जरा आपको कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट है आपका एसटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसके बाद है स्मॉल वी और कैपिटल वी, ये है स्पीड टाइम, ये है और लास्ट है एक्सीलरेशन।
इतने ग्राफ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि इन ग्राफ्स के स्लोप क्या देते हैं, क्योंकि हम स्लोप पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि इन ग्राफ के स्लोप हमें देते क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटी ग्राफ। क्या लिखा हुआ है? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ तो आपको अगर दिया हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे हम डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन 4 केसेस को ले लेते हैं, इनमें से ही आपके पेपर में आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आप मेरी बात को आप थोड़ा सा समझ, ठीक है। क्या करें? डिस्टेंस, पहली बात तो जो डिस्टेंस है ये स्केलर है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि डिस्टेंस स्केलर है, तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटीज के स्लोप कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बहुत अच्छे से बात समझ लीजिए, इसी नहीं हर ग्राफ के लिए समझ लीजिए कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो गलत है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्लोप आप नेगेटिव नहीं बता सकते, उसमें डायरेक्शन नेगेटिव नहीं जा सकती, ठीक है। तो चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या फिर स्पीड टाइम ग्राफ हो, क्योंकि स्पीड भी स्केलर है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप देख लीजिए जरा कोई ग्राफ क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो मैंने एक्सटी लिखा है इसका स्लोप देता क्या। तो आपने लिखा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ आपने बचपन में पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम देता है स्पीड, यही देता है। इसका मतलब ये जो स्लोप है ये स्पीड दे रहा है ना। स्लोप क्या दे रहा है? तो आपको आप याद रखना है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, ठीक है भाई। अब इस पहले वाले ग्राफ में देखो, क्या यहाँ स्लोप है? नहीं है, अभी पीछे मैंने आपको सिखाया था कि स्लोप नहीं है, इसका मतलब यहाँ स्पीड है ही नहीं, यानी स्पीड ये क्या है? 0। आप देख रहे हो टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी एक ही पोजीशन पे है। देखो यहाँ देखो, सपोज मान लो 50 मीटर, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तुम यहीं पे खड़े हो, एक ही जगह पे खड़े हो। इसका मतलब इससे क्या आप कंक्लूड करोगे? इस तरह के सवाल आते हैं कि बताओ ग्राफ को रीड करके बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी एट रेस्ट, यही बोलेंगे, ठीक है भाई। इसमें देखिए जरा, मैंने आपको बोला था कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे उनके स्लोप कांस्टेंट होंगे, यानी यहाँ पर v क्या है? कांस्टेंट, यानी बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है भाई। चलिए इसको बताइए, क्या ये ग्राफ सही है गलत है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें देखिए क्या ये ग्राफ सही है? एक टाइम पे बहुत सारा डिस्टेंस मिल रहा है, ये तो पॉसिबल है ही, तो दोनों ग्राफ गलत है और ये दोनों ग्राफ सही है। देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया। चलिए इसी में मैं आपको एक और बताती हूँ ग्राफ, और वो ग्राफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट है एसटी ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसमें भी हम अगर वही ग्राफ बना लें, ये बना लो, इसका मतलब तो वही है, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी में चल ही नहीं रहा, मूवमेंट ही नहीं। यहाँ पे देखो, अच्छा एसटी का स्लोप क्या दे रहा है? क्या होता है? वेलोसिटी, ध्यान रखना ये क्या दे रहा है? वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, तो v क्या है? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। v कांस्टेंट है और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी कहाँ चल रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
ये भी ध्यान दो। इस वाले में देखो जरा, पहली बात स्लोप देखो, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव और कांस्टेंट है। स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी बॉडी कहां जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यही तो मैंने आपसे बोला कि स्लोप क्या है आपका, वही बता रहा है। क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, चलिए। चलिए तो मैंने यही समझा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए फिर से बनाते हैं। देखो ग्राफ दिखने में एक जैसे है पर उनके मीनिंग अलग है। तो मैंने बनाया यहाँ पे स्पीड टाइम, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। चलिए बताओ इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? क्या बॉडी रुकी हुई है, चल रही है? क्या बॉडी रुकी हुई है या चल रही है? ध्यान से देखो, टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी की स्पीड नहीं बदल रही है, स्पीड वही है। इसका मतलब v कांस्टेंट है। पिछले वाले इसी तरह के ग्राफ में बॉडी रुकी हुई थी, यहाँ चल रही है, क्योंकि वहां देखो आपको ये पढ़ना जरूरी है कि किसके बीच में ग्राफ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। अच्छा ये स्लोप क्या देगा स्पीड टाइम का, वो भी देख लेते हैं। स्लोप ध्यान से देखो, आप क्या लिखोगे, और चेंज हो रहा है तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, है ना। अगर ये स्पीड टाइम है तो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, तो क्या देता है? अभी तो जनरली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये एक्सीलरेशन दे रहा है। इसका मतलब ये क्या दे रहा है, ए दे रहा है। और ए क्या है, कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट। कोई बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलती जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं, पर बॉडी चल रही है और स्पीड लगातार बदलती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्पीड जो है वो बढ़ रही है। क्या बोला मैंने, स्पीड बढ़ रही है। अच्छा इसमें बात करते हैं तो स्पीड टाइम में तो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, रॉन्ग है ना बच्चों, क्या है ये, रॉन्ग है। क्लियर है बात, हाँ कि ना? तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि स्पीड आपका क्या स्केलर है और ऐसे ग्राफ हमको नहीं मिल सकते। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सीलरेशन दे रहा है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर टेक्निकली बोले तो ये गलत ही है, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर है। तो टेक्निकल वर्ड में तो स्पीड टाइम एक्सीलरेशन नहीं देगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं है तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला है, वेलोसिटी टाइम। अब देखिए सर, अगर मैं यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका स्लोप क्या देता है। तो आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी ये स्लोप क्या देंगे। अब इस ग्राफ में आप देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई, इस ग्राफ में देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है, और दे क्या रहा है, a, यानी a क्या है, कांस्टेंट। यहाँ a है बट वेलोसिटी बढ़ रही है। इसमें देखिए स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लगातार घट रही है, देख घट रही है। अगर मैं आपसे साइन की बात करूं, यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो वेलोसिटी का साइन कैसा है, प्लस, और एक्सेलरेशन ये स्लोप दे रहा है लाइन, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, प्लस। तो याद है मैंने आपको बोला था सेम साइन में क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ग्राफ से आप ये बता सकते हो, ठीक है। इसमें देखो वेलोसिटी का साइन कैसा है, प्लस है,
ये तो ऊपर है y में प्लस y में, और स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो देखो ऑपोजिट साइन, तो स्पीड क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, चलो इस वाले में देखें, वेलोसिटी देखो कहां चली गई नेगेटिव में। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन अगर आप स्लोप देखो तो ये भी नेगेटिव, इसका मतलब स्पीड कहां नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। क्या बोला मैंने, स्पीड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, और कैसे करके हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के साइन से ये बता पा रहे हैं कि बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है ना, अभी तक हमने जो भी ग्राफ है उन सभी ग्राफों में आपके कैसे ग्राफ थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कोई भी ग्राफ पैराबोलिक नहीं था। चलिए आगे देखें। अच्छा, एक इसमें एक टॉपिक और है, और वो ये है कि इनका एरिया क्या देता है। क्या बोला मैंने, इनका एरिया क्या देता है, जब ग्राफ बनेगा तो एरिया भी बनेगा। तो देखो, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, ध्यान से सुनो, ये हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। ठीक है, कैसे देखो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सपोज आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ, ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको दिया। सबसे पहला आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप करोगे इसका पूरा एरिया निकाल दीजिए। अगर मैं टोटल एरिया देखूं, टोटल एरिया ऐड करूं तो ये क्या देगा, डिस्टेंस पूरा ऊपर भी नीचे भी। और अगर पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव एरिया से नेगेटिव एरिया जो नेगेटिव में इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा। भाई बहुत अच्छे से इस बात को नोट कर लीजिए कि इस पूरे ग्राफ में अगर मैं पूरा ऐड करूं तो डिस्टेंस देगा, और ये वाले को इसमें से माइनस कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट देगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इसमें हम हमेशा नेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, नेट निकाल लेते हैं। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, तो याद रहेगा। एरिया कैसे निकालते हैं वो तो आता होगा आप लोगों को, देखो जरा। ये क्या है, एक रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन सबको ऐड करो, है ना, आगे एमसीक्यू है तो इनसे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है एटी ग्राफ। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्सीलरेशन टाइम। देखो एटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जर्क। जर्क समझते हो ना आप लोग, सडन, अगर कहीं पे सडन आपको पुश या पुल मिल रहा है उसको जर्क बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है। उसके अलावा एटी ग्राफ का एरिया, अगर आप यहाँ देखो ग्राफ में पता चल रहा है एक कांस्टेंट, यहाँ पे क्या एक खुद चेंज है ना, चेंज। अच्छा, तो एरिया बोला ये क्या देगा, ये देगा बच्चों एरिया, लिख लो डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, अगर आपको कहीं पे 80 ग्राफ दे रखा है तो आप उसके एरिया से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा वी। ठीक है, और उससे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ वी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। ग्राफ कन्वर्जन, बच्चों ग्राफ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैं बता देती हूँ। देखो ग्राफ कन्वर्जन में ना आपको स्लोप आना चाहिए बस, मतलब आपको बोले एस टी से वीटी बनाओ, वीटी से एस टी ड्रॉ करो या पहचानो, या फिर एस टी से एटी बनाओ, या फिर वीटी से एटी बनाओ, इस तरह के बोल सकता है आपको, है ना। कुछ नहीं है इसमें, स्लोप मैंने बोला, स्लोप आप अच्छे से रीड करना सीख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो जरा कैसे, सपोज मान लीजिए एस टी ग्राफ बना लेते हैं,
ये बना, इससे मुझे ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम। मैंने क्या बोला, स्लोप पे ध्यान। अगर आप इसका स्लोप देखो वो पॉजिटिव है, और दे क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्लोप वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ड्रॉ ही तो करना है। क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ कि ना? वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो कितना आसान, आसान है नहीं ये, बताओ। या अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम दिया होता है, तुम्हें बोलता है एसटी टाइम, तो भी बना लेते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम दिया, बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन टाइम है। वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब आप अपनी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ग्राफ ये होगा, है ही नहीं एक्सेलरेशन, है ना। बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ए कांस्टेंट है तो ये ऐसे बनता है। इसे कहते हैं ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ, है ना। समझ में आ गई थ्योरी आप लोगों को, आगे बढ़े। चलिए भाई सवाल देखिए। The displacement of a particle as a function of time is shown in figure. The figure showed that. ये है फिगर। सबसे पहले इस फिगर को हम रीड कर लेते हैं ना, तभी तो करेंगे आगे। चलिए आप ध्यान से देखो जरा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। ये स्लोप दे क्या रहा है, वेलोसिटी। अभी पीछे पड़ा हमने, क्या स्लोप कांस्टेंट है? नहीं है भाई, स्लोप कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन में होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे किसी पे टेंजेंट ड्रॉ कर, तो थीटा 90 से छोटा है। अच्छा ठीक है भाई। अब देखो आप स्लोप, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट तो है नहीं, तो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? आप देखो यहाँ पर आते आते स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है। यहाँ तक आते आते देखो, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट जीरो है ना। तो इसका मतलब जो स्लोप है वो घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अच्छा, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ आपको एक्सीलरेशन के लिए। सपोज आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी देता है, लेकिन अगर मुझे इससे एक्सीलरेशन के बारे में पता करना है तो देखो, अगर ये वाला स्माइली है तो ए हमेशा पॉजिटिव, रोता हुआ स्माइली है तो ए हमेशा नेगेटिव। बस इतना समझ, ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा अब यहाँ पे देखो, इस इनके जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। ठीक है भाई। बी है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या भाई? तो भाई बी ऑप्शन तो नहीं होगा। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, कह रहा है जो एक्सीलरेशन है पार्टिकल का वो कांस्टेंट है। भाई ये भी हमें नहीं पता कि है या नहीं, ठीक है ना, ये भी हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो, द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, ऐसा है क्या? क्या पार्टिकल ने सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया? पार्टिकल ने तो जीरो से शुरू किया, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। भाई इसमें डी ऑप्शन भी होना था। ओके चलिए डी ऑप्शन हम बना लेते। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर पार्टिकल ने जीरो से शुरू किया और इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी जो स्पीड है वो लगातार घट रही है और घटते घटते क्या हो गई है, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीजिंग हो रही है, और डिक्रीज होते होते फाइनली क्या हो गई, जीरो। आप इस चीज से भी देख लीजिए, अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो तो इसमें कैसा उल्टा पैराबोला बन रहा है, ये वाला। तो एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, और वेलोसिटी का देखो जरा, थीटा छोटा है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो स्पीड घटेगी नहीं क्या, ऑपोजिट से। ये तो सिखाया था मैंने तुम लोग को, बोलिए, इसको नोट कर लो। चलिए अगला सवाल, द ग्राफ शोन इन फिगर रिप्रेजेंट
डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। कौन सा ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। तो भाई आपको पता था डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या दे रहा है आपको? क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम? वेलोसिटी। देखो जरा, यहां से लेके t1 टाइम तक, यहां से लेके t1 टाइम तक जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और इसके बाद बॉडी क्या होगा? स्टॉप होगा। देख लो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था कुछ, अब उतना ही मिला, टाइम बढ़ता जाए तो क्या बोलोगे? देखो जरा, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। नहीं भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द बॉडी ट्रैवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप। तो यही आंसर होगा, डी आपका हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए आंसर। चलिए अगला देखिए, the velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in figure the displacement and the distance traveled by the body in 6 seconds। तो अभी मैंने सिखाया आप लोगों को, अभी जस्ट सिखाया मैंने आप लोगों को कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो मैंने क्या बोला? पूरा एरिया निकालना। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका एरिया कितना होगा बताइए? इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा बताइए? कितना है? 4, और ये कितना हो गया? 2। तो 4 2 जा 8 हो गया। इसका कितना हो गया देखो जरा, ये कितना हो गया? रेक्टेंगल है ये भी, ये कितना है? 2, और ये कितना है? 2 से 4, 2 2 2 जा 4, इसका 4 हो गया। इसका कितना हो गया? यस, ये कितना हो गया? 4 to 6 यानी 2 इंटू ये भी 2 है, कितना हो गया बताइए? तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? सारा एरिया निकाल दीजिए तो कितना हो गया? 8 4 4 8 8 16। तो 16 तो डिस्टेंस हो गया भाई, 16। और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव वाला माइनस कर दो तो कितना हो गया? 8 4 12, और 12 में से 4 गया 8। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी को क्लियर है ये बात? कैसे हम लोग एरिया निकाल रहे हैं? एरिया निकालना तो आता ही आप लोगों को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोग। आगे कह रहा है फिगर 1 and 2 shows that displacement time, फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दो बॉडीज का। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? तो सबसे पहले मैंने वही फिर बोल रही हूँ, स्लोप के बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा ये है क्या? वेलोसिटी दे रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो बता भी बताया था मैंने सीधा इमोजी, एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, यानी स्पीड क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है भाई। इसमें देखिए जरा, अगेन वेलोसिटी प्लस है, और एक्सीलरेशन देखूं मैं तो उल्टा है ये, प्लस माइनस, स्पीड घट रही है। देखो सिर्फ दो चीजों से, वेलोसिटी के साइन से और एक्सीलरेशन के साइन से मैंने पता कर लिया। बताइए both particles are having uniformly, नहीं गलत, both the particles are having, नहीं ये भी गलत है, particle 1 is having a uniformly accelerated motion, particle 2 is retarded। ठीक है भाई, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? ये होगा। क्लियर और नॉट? बताइए क्लियर हो गई ये बात सबको? चलिए आगे बढ़े। The displacement time graph फिर से दे रखा है आपको, instantaneous velocity of the particle is negative at the point। instantaneous के लिए हमें वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर कहां पर आपकी जो वेलोसिटी है नेगेटिव है। देखो तो स्लोप नेगेटिव कहाँ है? ये देखो कैसा स्लोप है भाई, स्लोप ही चेक करना है आपको। सी पे कैसा स्लोप है? प्लस, देखो प्लस स्लोप है। डी पे कैसा स्लोप है? डी पे तो लगभग जीरो ही लग रहा है ना। एफ पे कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। ई पे कैसा स्लोप है? देखो ई का स्लोप देखो नेगेटिव। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ई हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ओके आपको कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर। इसमें आपको डिस्टेंस निकालना, तो क्या करोगे? सिंपल, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या दे रखा है? सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो मैंने आपको बोला इसका एरिया निकाल दो, तो एरिया तो निकाल ही सकते हो आप। कितना होगा एरिया? देखो जरा, इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? 10 प्लस ये रेक्टेंगल हो गया 10 इंटू 10 प्लस ये कितना हो गया? हाफ बेस कितना है? 10 इंटू 10। बस सिंपल, 50 प्लस 100 प्लस 50।
कितना हो जाएगा 200। कितना सिंपल है, देखो इससे ज्यादा आसान क्या होगा। तो ऐसे ही तो आपके पेपर में आते हैं बच्चों, है ना। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज, कह रहा है बॉडी को हम कैसे फेंक रहे हैं। आपने ये तो पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम, एक बॉडी को ऊपर फेंका तो आपको बताया था मैंने कि ऊपर जाते हुए स्पीड क्या करती है, डिक्रीज, और जब वापस आता है तो क्या करती है, इंक्रीज, है ना। क्या करती है, इंक्रीज। आपको बोल रहा है इसका वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा। अब सुनो मेरी बात, जब आपने बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी समय शून्य, जब समय शुरू हुआ था तो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी भी। इसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी और यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी यानी ये बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, यहाँ पे जीरो हो गई। इसके बाद क्या होगा, फिर इंक्रीज करेगी, नेगेटिव। तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया। समझ में आई बात या नहीं आई है। भेजे में आता माजी सटकली, भेजे में समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। बताइए फटाफट बताइए, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ कि ना, ये देता है। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी शोन बिलो, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। अच्छा आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एटी कर दे रखा है। अभी मैंने सिखाया था एटी से वीटी बनाना है, एटी से वीटी बनाना है, कौन सा वाला सही होगा। जरा देखो यहाँ पर पहले वाले में यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है या बदल रहा है, बदल रहा है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ये ग्राफ होगा, ये वाला होगा, ये नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी टाइम देखो तो ए कांस्टेंट है, वहां तो ए कांस्टेंट है ही, ठीक है भाई। ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, ए कांस्टेंट ही नहीं है। अच्छा इसमें देख लेते हैं, यहाँ एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो देख लो भाई यहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए। यहाँ और यहाँ मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद है, सीधा पैराबोला एक्सीलरेशन पॉजिटिव, उल्टा पैराबोला एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो यहाँ तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, देखो जरा कितना आसान था कि नहीं, है ना। आई थिंक आपके पूरे हो चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, यस ओके। सो दैट्स फॉर द ऑल टुडे, है ना बच्चों। तो आपने देखा किस तरह से हमने ग्राफ थ्योरी में, थ्योरी भी बहुत अच्छे से की, एमसीक्यूज बहुत अच्छे से निपटा लिए हम लोगों ने। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए। तो आपका मोशन इनक्वालिटी बच्चों खत्म हो चुका है। इसके बाद जो आपकी सीरीज होगी वो आप उसके लिए हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय।